जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग भी, बिहार की जनता ने ये मैंडेट नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया है और नीतीश कुमार जी आगे बढ़ के बहुत से निर्णायक फैसले लेते रहे। लेकिन इधर लगता है कि नीतीश कुमार जी की पकड़ सरकार में कम हो गई है और ये सरकार आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा के इशारे पर चल रही है। इधर आपने देखा होगा समस्तीपुर में किस तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। समस्तीपुर की एक घटना है जो दो विरोधी गिरोह में गोली चली, एक व्यक्ति की मौत हुई। उस व्यक्ति के मौत के इल्ज़ाम में एक मोहम्मद रुखसार नाम का एक आदमी है, ये मथुरापुर में है, कल्याणपुर प्रखंड के। रुखसार का नाम एफआईआर में नहीं है, नामजद नहीं है वो, बाद में इन्वेस्टिगेशन में उसको लाया गया। चलिए ठीक है, कानून को मानते हैं वो, और उन्होंने बेल लेने की पैरवी शुरू की और उसका पेंडिंग है बेल। लेकिन रुखसार का एक भाई है मोहम्मद एहसान अफसर जाफरी। अफसर जाफरी का भगीरथपुर में एक स्कूल चल रहा है सीबीएसई के तर्ज में, उसका नाम है द सहाबा इस्लामिक स्कूल। उस स्कूल में 400 से ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और वो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू वर्सन में भी शिक्षा देते हैं। तो पिछले 13 तारीख को, 12 तारीख में रुखसार के नाम से जब्ती कुर्की निकाली जाती है और इस जब्ती कुर्की की जानकारी रुखसार के परिवार को नहीं है। कानून बोलता है कि अगर किसी के नाम से जब्ती कुर्की निकलती है, सीआरपीसी के तहत पावर है पुलिस का जब्ती कुर्की निकालने का, कोर्ट देती है, उसकी जानकारी उनको देना होगा कि भाई आपके खिलाफ जब्ती कुर्की निकल चुकी है, या तो आप पुलिस के पास आगे सरेंडर करें या कोर्ट में सरेंडर करें। ये जानकारी नहीं देगी वहाँ का एसएचओ अपने फौज फाटा के साथ एहसान अफसर का जो इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल है, उसमें हमला कर दिया। करीब करीब 4-5 थाना की पुलिस के साथ बुलडोजर ले गया वो, और वो जो शिक्षा का संस्थान है उसमें बुलडोजर चला दिया, उसका गेट तोड़ा गया। वो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उसके जितने खिड़की है, दरवाजे हैं, तमाम को तोड़ दिया गया। मुझे लगता है 15 लाख का नुकसान उसका हुआ है। एहसान के साथ रुखसार का कोई आर्थिक संपर्क नहीं, ये अलग है, वो अलग है। ये जो स्कूल है द सहाबा इस्लामिक स्कूल, ये स्कूल एक ट्रस्ट के तहत है और इस ट्रस्ट के करीब करीब 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर्स में न उसमें एहसान है, ये रुखसार है, न उसका कोई, नहीं उसकी बीवी है। इसके बावजूद भी बुलडोजर चला के एक दहशत फैला दिया। और मैं मानता हूँ कि आज जो अक़लियत का सवाल है, अल्पसंख्यक का सवाल है, अल्पसंख्यक में बहुत लोग हैं, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसियन है, जैन है और लोग हैं, लेकिन अभी मुसलमान को ही निशाना बनाया। और इसी तरह की घटना आप ये समस्तीपुर कल्याणपुर की घटना है। इसी तरह की घटना लखीसराय में हुई है। लखीसराय में एक मौलानगर, लखीसराय के सूरजगढ़ा में एक मौलानगर बस्ती है। मौलानगर बस्ती में वो कसाई लोग, जैसे कुरैशी कहते हैं, वो लोग 250 साल से वहाँ बसवास करते आ रहे हैं और भैंस ज़िबह करने का कारोबार है उन लोगों का। और अगल बगल के लोग आके उसको उनसे सामान ले आते हैं। तो एक कोई है सीताराम यादव की भैंस चोरी हो गई, तो भैंस चोरी होने का शिनाख्त करना चाहिए, थाना में रिपोर्ट करना चाहिए, या तो सना होगा या तो एफआईआर होगा। ये नहीं करके 11 तारीख को बजरंग दल, आरएसएस के सैकड़ों लोगों ने उस मोहल्ला को घेर लिया और उन लोगों के दरवाज़ा को तोड़ दिया, उनके आंगन में प्रवेश किया
और उनकी माँ बहनों को बुरी बुरी अल्फाज से गाली दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग उन लोगों ने की, कुरैशी परिवार के लोगों ने थाना में की। थाना बाद में गया और थाना मूक तमाशाबीन बना रहा और उपद्रवियों को घटना घटाने की छूट दी गई। जिस भैंस के चोरी हो जाने का इल्जाम था वो शिनाख्त नहीं हुई है, पहचान उसकी नहीं हुई है। लोगों को पता चला कि वो भैंस कहीं दूसरी जगह चानन प्रखंड के सिंह चौक गांव में वकील यादव के मकान में है। वकील यादव के मकान में जब लोग गए तो पता चला कि वो भैंस तो है, लेकिन वो वकील यादव बोलते हैं कि भैंस मेरी है। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि अगर भैंस है, पालन करते हैं आप परंपरागत रूप से, उसका बथान होगा, उसका चिन्ह होगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसी इल्ज़ाम को लेकर के तोड़फोड़ किया और तोड़फोड़ करने के बाद मौलानगर के लोगों को के खिलाफ एक एफआईआर भी कर दिया। इनको तरफ से कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तो हम लोग का कहना है कि नीतीश कुमार का राज अब बुलडोजर राज हो चुका है। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और सद्भावना को जो माहौल है उसको बिगाड़ने की साजिश हो रही है, भाईचारा पर हमला हो रहा है और संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है। तो हम लोग की मांग है कि समस्तीपुर के कल्याणपुर के जो वो मथुरा विभूतिपुर में जो हमला दरोगा ने किया, उसकी जांच पड़ताल हो, दरोगा पर कार्रवाई हो और कार्रवाई के जरिए बिहार की जनता को अपने विश्वास में ले कि बिहार बुलडोजर राज नहीं बनेगा और बिहार की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि यूपी के तर्ज पर यहाँ बुलडोजर राज चले। और बुलडोजर राज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिया है कि आप किसी को आरोपी होने के इल्ज़ाम में उसके घर द्वार तोड़ नहीं सकते हैं आप, और 25-25 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। उस तरह से यहाँ भी हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ साथ जिस तरह से दोनों जगह में लखीसराय के सिंहघरा के मौलानगर में जिस तरह से सैकड़ों लोगों की भीड़, उपद्रवियों की भीड़, वो बजरंग दल के लोग थे और आरएसएस के लोग थे, खुलेआम वो लोग बोल रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ में हम लोग का अभियान चलेगा और दरोगा तमाशाबीन होकर देखते रहे। एक तरफा मुकदमा किया, वो मुकदमा झूठा है, वो मुकदमा वापस ले और जो यहाँ पर जो घटना घटी समस्तीपुर के कल्याणपुर में, वहाँ भी हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए और उस दरगाह पर मुकदमा हो, उस दरगाह को सस्पेंड किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ आपको मौलानगर सिंहघरा के दरगाह को भी सस्पेंड किया जाए। जनता को विश्वास मिले, भाईचारे का राज चले। अगर नहीं तो हम जनता को लेकर सड़क पर उतरेंगे और इन मुद्दों को बिहार विधानसभा में भाकपा माले की तरफ से जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। नीतीश कुमार को जवाब दिया जाएगा। ये सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व की है कि आरएसएस बजरंग दल नेतृत्व कर रहा है, ये खुलेआम जनता बिहार की ये सवाल करती है। जवाब नीतीश कुमार जी को देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक सवाल है, एक मिनट थोड़ा सा हम बता दें, ये हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं तो ये हमारे ठीक है, बस परिचय यहाँ जो हम सब लोग बैठे हुए हैं तो जो बताया अभी हमारे विधायक दल के नेता सैयद महबूब आलम ने कि पूरे बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय पर हमला हो रहा है, जो दलित गरीब लोग हैं उन पे हमले हो रहे हैं और सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं और गरीब आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। तो हमारी ये 4 टीम परसों और कल में 2 दिनों में बिहार के 4 जगह पर हमारी ये टीम गई थी, जांच टीम। एक टीम जिसमें कॉमरेड महबूब आलम थे, जिन्होंने समस्तीपुर और लखीसराय की जो घटना है जिसका विवरण उन्होंने अभी दिया, यहाँ हमारी टीम गई थी। एक दूसरी टीम कॉमरेड महानंद जी जो विधायक हैं अरवल से, और कॉमरेड रामबली यादव, ये गया गए थे। गया में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, उसके बारे में बताएंगे साथी लोग। और एक टीम कॉमरेड गोपाल रविदास और मैं मीना तिवारी, हम लोग बांका गए थे। बांका में आप लोगों को पता होगा कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने सल्फास खा लिया था
जिसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग बचे हैं, जो हॉस्पिटल में 2 बच्चे बचे हुए हैं। तो ये टीम जो गई थी, उस टीम की तरफ से पूरे बिहार में जो कुछ हो रहा है, लगातार गरीबों पर जो हमले हो रहे हैं, दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, और ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं दिखा रही हैं कि ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी बन चुकी है। तो हम चाहेंगे कि कॉमरेड गोपाल जी थोड़ा सा बांका की घटना के बारे में बता दें, और साथ ही महानंद जी और रामबली जी गया की घटना के बारे में ब्रीफ कर देंगे। बांका जिला में थाना है अमरपुर। बांका जिला में थाना है अमरपुर, गांव है बलुआ, जहाँ पर 5 लोगों ने, एक ही परिवार के लोगों सामूहिक सल्फास खा के, इसमें सल्फास खाए, जिसमें से 3 की मौत हुई और 2 भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती हैं। मरने वालों में पति पत्नी और उनके बच्चे हैं, कन्हाई महतो, गीता देवी और उनके बच्चे धीरज कुमार, और 2 अभी जिनका इलाज जीवन मौत से जूझ रहे हैं, वो राकेश कुमार और सविता कुमारी। मामला यह है कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर सरकार के संरक्षण में, स्थानीय प्रशासन और सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियां वहां पर गरीबों को लोन देने के नाम पर फंसाती है, और जिन गरीब लोग समय पर नहीं दे पाते हैं उनके ऊपर भारी दबाव, गाय भैंस खोल लेना, यहाँ कहीं कहीं महिलाओं को घसीट कर, बच्चों को घसीट के ले जाना, यह तक कार्रवाई हुई है। तो 15 तारीख को इसी तरह के कन्हाई महतो के ऊपर दबाव बढ़ा और उनके ऊपर कहीं से चारा नहीं हुआ कि कहाँ से ला कर दें। तो ऐसे स्थिति में या तो गांव से भाग जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो बड़े पैमाने पर है वहाँ पर, और कई दर्जनों लोग भागे हुए हैं डर से, और इन्होंने सल्फास सामूहिक रूप से खा लिया। तो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन से बातचीत हुई तो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि भाई कर्ज लेंगे तो देना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है कि अभी नीतीश जी का महिला सशक्तिकरण वर्ष है, और आपने देखा कि महिलाओं के बीच में एक अभियान जागृति के लिए ले चलेंगे। तो कहना है कि कैसा सशक्तिकरण, महिलाओं का कैसा जागरीकरण करेंगे कि आपके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, प्रशासन के देख रेख में बड़े पैमाने पर जो है कुकुरमुत्ते की तरह जो है कंपनियां, जो है फाइनेंस कंपनियां, वो बहला फुसला करके गरीबों को कर्ज देती है और वसूलने के नाम पर उनके जानवरों को खोल ले जाते हैं, उनके घर कमाड़ी ले जाते हैं, और कहीं कहीं महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। तो जिससे वो आत्महत्या कर लेते हैं या सल्फास की गोलियां खा लेते हैं। तो स्थानीय प्रशासन तो आत्महत्या माने, लेकिन हम लोगों का कहना है कि आत्महत्या नहीं है, बल्कि सरकार के सीधा देख रेख में ये हत्याएँ की जा रही है माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा। तो अगर सरकार चाहती है, सरकार की मदद करना ही चाहती है, तो ऐसे स्थिति में सरकार जो है पंचायत स्तर पर, अगर सरकारी स्तर पर कोई लोन देने वाली बैंक अगर खोल दे, तो हम समझते हैं कि उनको इस तरह के प्रताड़ना झेलना नहीं पड़ेगा, उनको रोज़गार भी मिल पाएंगे हैं। हमारी मांग है उसकी अद्यतन जांच ना करे जो कंपनी दे रही है, और दूसरी बैंक खोल करके लोन दे, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, मैंने सरकारी स्तर पर, और प्राइवेट में जो मैंने खोल रहा है ना, तो जो मैंने खोल रहा है तो सरकारी देख रेख मैंने खोल रहा है। तो इस घटना के जांच पड़ताल करें कि इसके पीछे सरकार का जो सकारात्मक जो मंशा है वो नहीं है, बल्कि वो कुकुरमुत्ते की तरह जो कंपनी खुल गई है वो बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है। ये है कुल मिला के इसमें बात ये है, जो गोपाल जी की बात कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बात पे इनको जोर देना है। ठीक है, हम सब लोग एक ही साथ हैं, उनकी बात में ऐड कर दीजिए इसमें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। RBI ने पहले एक नियम बनाया था कि 25% से ज़्यादा कोई भी कंपनी सूद नहीं ले सकती, प्राइवेट कंपनी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद
उसको ढीला कर दिया और अब ऐसा कोई भी उनके ऊपर बाध्यता नहीं है, इसलिए वो मनमानी तरीके से सूद ले रहे हैं। इनके सामने एक टारगेट भी रहता है, इसलिए इनको जब लोन देना होता है कंपनियों को तो जाकर महिलाओं को बहुत ही मुलायम तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब एक बार लोन ले लेते हैं लोग उसके बाद उसमें इस तरह से फंस जाते हैं कि वो निकलना मुश्किल हो जाता है। और बिहार में इस तरह की लगातार घटनाएं आप लोग अखबारों के जरिए भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 2 घटनाएं हुई जहाँ पर आत्महत्या सामने आई, पति पत्नी ने आत्महत्या करी। अभी परसों की घटना है कि वहाँ एक व्यक्ति को धमकी दिया गया कि तुम्हारी बेटी उठा ली जाएगी, पैसा नहीं वापस करोगे, बाप का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। बांका की घटना आप सुन रहे हैं कि 5 व्यक्ति मैंने पूरा परिवार जहर खा लिया, 3 तो मर ही गए, 2 बच्चे हॉस्पिटल में खत्म हुए। वैशाली में हम लोगों ने देखा आत्महत्या की घटना हुई, समस्तीपुर में आत्महत्या की घटना हुई। अभी पिछले दिनों में चंपारण गई हुई थी, चंपारण में गांव के गांव में मतलब एक गांव में 5 परिवार 10 परिवार ताला बंद करके भागा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर इतना वो सूद भरा दिया है इन कंपनियों ने कि वो लेने की स्थिति में नहीं है, उसको धमकी में फंसे हुए। तो ये जो नीतीश जी सरकारी समूह बनाते रहे और उन्होंने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण हम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी समूहों से आज महिलाओं को जितना ज़रूरत है वो कर्ज नहीं मिल पा रहा और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अभी हाल में नीतीश जी ने जो फैसला लिया है कि जो जीविका कैडर है उस कैडर का जो मानदेय है वो भी जो जीविका दीदी है, जो समूह की महिलाएं हैं, उन्हीं की जमा राशि से दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये समूह जो है, समूहों को धीरे धीरे अप्रासंगिक किया जा रहा है। समूह बनाए गए थे कि महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन इसके जरिए होगा, लेकिन उसके जरिए महिलाओं का कोई स्वावलंबन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, इस पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर रही। तो हम लोगों की सीधी सी मांग है कि आप घर घर खाता खुलवा रहे हैं तो आप गांव-गांव में बैंक भी खोलिए, सरकारी बैंक खोलिए और उसके जरिए दीजिए। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए क्यों दिया जा रहा है जो 28% 30% तक सूद ले रही है। और दूसरी बात कि जो समूह में महिलाएं हैं, समूह की महिलाओं को इतना कर्ज मिले जो उनकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक कर्ज मिले। और तीसरी बात कि समूह की महिलाओं को आप रोज़गार दीजिए। आज होता ये है कि किसी एक समूह को आपने किसी हॉस्पिटल में खाना बनाने का काम दे दिया और इसी को खूब प्रचारित कर रहे हैं। कहीं किसी एक समूह को आपने कोई काम दे दिया और उसी को प्रचारित कर रहे हैं कि जीविका दीदियाँ बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं को हमने समूह से जोड़ा है, तो ये पूरे 1.5 करोड़ महिलाएं स्वावलंबी बन सके आर्थिक रूप से, इसके लिए आप उनके लिए रोज़गार का प्रबंध कीजिए। वो कुछ उत्पाद करें, उस उत्पाद की आप सरकारी खरीद की गारंटी करिए, ताकि महिलाओं के ऊपर ग्रामीण समाज, हम लोग आज ऐसा कोई घर नहीं देख रहे हैं जो बिना कर्ज के चल रहा हो। तो इसलिए ये जो पूरा सवाल है, ये आत्महत्या की तरफ जो गरीबों को धकेला जा रहा है, इससे अगर रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी समूहों को मजबूत कीजिए। तो ये उस सवाल में है। और तीसरा एक बड़ी घटना जो हमने बताया कि गया की है, तो साथी महानंद जी हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि माली की एक दिन में 4 जगह विजिट करना पड़ रहा है। पूरे बिहार की क्या स्थिति बना के रख दी गई है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न नहीं हो रहा है। और एक दिन में इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में ये नीतीश कुमार जी की कैसी सरकार चल रही है। तो थोड़ा सा गया की घटना के बारे में भी जान लीजिए। गया के वजीरगंज के बभंडी गांव के प्रिंस कुमार जो नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था और 3 महीना की घटना है, 3 महीना पूर्व की घटना है, उसकी हत्या करके तेतर बांध में, जो नया तेतर डैम जो बना है, उस तेतर डैम में डाल दिया गया था। लाश मिली, जिसमें पुलिस भी मानती है कि वो हत्या की गई है, लेकिन 3 महीना के बाद भी अभी तक उसका कोई उद्भेदन नहीं होना, ये सुशासन पर करारा तमाचा है। ये एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और एक पढ़ने वाला मेधावी छात्र की हत्या कर दी जाती है,
और उसका कोई पता नहीं चलता है, कोई उद्भेदन नहीं अभी तक। और कल हम लोग जिस तरह से एसपी से बात किए तो एसपी ने जो रिपोर्ट रखे उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि वो अब केस एविडेंस के अभाव में वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके दलित, गरीब, अति पिछड़े लोगों के ऊपर हमले काफ़ी हो रहे हैं। हम लोग वहाँ नवादा से लेकर गया होते हुए पटना का जो पैदल मार्च किया गया था, उसी समय दीपंकर जी के नेतृत्व में पदयात्रा की गई थी। उसी समय पदयात्रा के दौरान कॉमरेड दीपंकर जी को उनके पिताजी दिनेश विश्वकर्मा ने एक आवेदन दिया था कि हमारे साथ हमारे बेटा की हत्या कर दी गई है और कोई न्याय नहीं मिला है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग वहाँ जांच टीम गई थी। जांच टीम में कॉमरेड रामबली सिंह यादव जो घोसी के विधायक हैं, हम थे, कॉमरेड परवेज थे, कुमार परवेज थे, गया के सचिव निरंजन कुमार थे, नवादा के सचिव थे, उमेश विश्वकर्मा थे। कई लोगों का एक टीम गई और हम लोग एसपी से भी मिले। तो एसपी का जो रवैया है वो नकारात्मक है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उसका उच्च स्तरीय जांच हो, सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए और असली जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, उसको सामने लाए। यहाँ उस इलाके में आप देखेंगे कि जीतनराम मांझी हैं जो दलितों के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और हमेशा वहाँ बड़े बड़े नेता मंत्री लोग आते रहते हैं। लेकिन उस इलाके में सजन मांझी को जहाँ मजदूरी मांगने पर 100 रुपया मजदूरी मांगने पर पीट पीट करके हत्या कर दी गई। संजय मांझी के हाथ काट दिया गया, राजकुमार मांझी की हत्या कर दी गई। तो ये उस इलाके में दलित, पिछड़े और महादलितों की बेधड़क हत्याएं की जा रही हैं और ये सामंती ताकतों द्वारा की जा रही है। सुनील चंद्रवंशी की हत्या कर दी गई और अभी तक जो मुख्य अभियुक्त हैं उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, पीड़ित परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल रही। तो ये जो सरकार जो अभी है, जो दलितों की बात करती है, अति पिछड़ों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है और इन सारे कमज़ोर वर्गों पर एक तरफा हमला बोल दिया गया है। तो अभी जांच करने से तो यही पता चला, सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके रवैया से भी यही पता चला कि रसूखदार जो लोग हैं, सत्ता से कनेक्शन जिनका है, जिनके मंत्री वहाँ के वीरेंद्र सिंह जो विधायक हैं उनके साथ उनका रिश्ता है, इसलिए वो जो नाम भी आ रहा है उन लोगों का नाम दब गया, उसको क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। हत्या करने वाले जो लोग भाजपा जदयू से संबंधित हैं उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसपी से बात किए तो एसपी ने आपको क्या कहा? एसपी ने कहा कि कोई अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो एविडेंस नहीं मिल पाना, हत्या हुई है तो उसको नीतीश कुमार लेके जाएंगे एविडेंस? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है। एविडेंस पता करना, हत्या की गई है, जो लाश जो मिली है उसमें पत्थर बांध करके वो तेतर डैम में बांध डाल दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो आत्महत्या, ऐसा जगह लाश मिली है जहां वो बच्चे जा नहीं सकते। वो हत्या का ही मामला है, पुलिस भी मानती है, लेकिन उसका एविडेंस पता करना, उस साक्ष्य जमा करना, ये पुलिस का काम है और पुलिस इस मामले में निष्क्रिय है। और निष्क्रिय इस वजह से है कि वहाँ रसूखदार लोगों का दबाव है और इस मामले में वहाँ नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का रवैया भी वो बेहतर नहीं रहा है और तब इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं से इन लोगों का उसमें हाथ है। किताब लिखिएगा सर तो चलेगा, इतना आप लोग सर बोलिए, किताब लिखिएगा तो खबर चलेगी। चलिए लगा बात करिए सर। सवाल किन से सर? बोलिए सवाल। सवाल
महबूब सर, सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर फिर से निकलने वाले हैं और ये यात्रा पूरी तरह से सरकारी है, सरकारी खर्चे पर की जाएगी। क्या प्रतिक्रिया हुई है? ये नीतीश कुमार जी को ये नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। यात्रा उन्होंने बहुत की और इस यात्रा में उन्होंने चिन्हित किया है कि मैं महिलाओं से संवाद करूँ। जो महिलाएं आज परेशान हैं, खास करके जो उनका दावा है कि जीविका संगठन के वो पैट्रॉन है, तो जीविकाओं के जब पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है उसका संज्ञान लेना चाहिए उनको। 250 करोड़ रुपया यात्रा में अब खर्च करेंगे। मैंने बलरामपुर से सीधे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी से मैंने बात की कि जीविका लोग में हाहाकार मचाओ, ये बेचारे लोग परेशान हैं। इन लोगों को एक आश्वासन दे करके इन लोगों का जो हड़ताल है इसको तोड़ने का जो आप प्रयास करें। उनका कहना है कि महबूब जी आप ही बोलिए, मैं तो अथॉरिटी हूँ नहीं, अथॉरिटी तो आप है सरकार के। तो ये जो उदासीनता है, ये उदासीनता है नहीं, एक साजिश है। वो क्रेडिट लेना चाहते हैं और जीविका दीदी लोगों को सक्षम करने के नाम पर आज जो उनको देखभाल करने के लिए जो कुछ स्वयंसेवी कर्मी बहाल किया है, जो सीएम बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर मैनेजर या कुछ बोलते हैं, इन लोगों को जो मानदेय दिया जाता था, जो उनको लगता था कि सरकारी नौकरी मुझे एक मिली है, लगता था उनको सरकारी नौकरी है नहीं, वो भी पैसा इन्होंने वापस ले लिया। तो ग्रामीण या इस तरह से महिलाएं कहाँ से पैसा जुगाड़ करेगी? तो नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण, महिला संवाद करने का ये नाटक है। महबूब जी, शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत हुई, नीतीश कुमार महिलाओं से बात भी करेंगे कि शराब से क्या आप लोग उसे तमाम महिला सुरक्षा को लेकर के बात करेंगे, ताकि में शराबबंदी सफल है कि नहीं, महिलाओं से भी बात करेंगे। कोई महिला अपने शराब पीते हुए पति के खिलाफ इल्जाम लगाने का हिम्मत करती है या करेगी? बंद करना नीतीश कुमार जी, सब नोटिस बंद कीजिए। आप देखते हैं आपके दरोगा शराब पीते हैं, आपके पुलिस पदाधिकारियों की संलिप्तता है, बहुत से मंत्री को आपने शराब पीते हुए देखा, वायरल होता है वीडियो में। ये सब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सदन चलने वाला है जी, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? ये वही हमने कहा ना कि हमारा जो दलित की हत्या हो गई है, ये सामंती समाज, सामंती ताकत ने सर उठा दिया और सिर्फ 200 रुपया 100 रुपया मजदूरी मांगने के इल्जाम में उसका अगर हाथ काट लिया जाए, इस तरह से अगर हत्या का लाश बरामद होता है, अगर उद्भेदन न कर पाए आप, तो किस बात की सरकार है? अल्पसंख्यकों पर खुलेआम हमला हो रहा है, जो समस्तीपुर में आपने देखा और जो आप जो है लखीसराय में देखते हैं। इन मुद्दों पर घेरेंगे सरकार? बिल्कुल, इन मुद्दों पर घेरेंगे जोरदार ढंग से। बिहार में अच्छा, लगातार 1 मिनट, महिला संबंधी सवाल सवाल था तो मेरा है कि जिस बोल तरीके से रहे लगातार थे। एनडीए की सरकार है और यहाँ पर भी एनडीए में कई दल है, वो लोग लगातार कहते रहते हैं कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए, और उपचुनाव में आपने भी देखा किस तरीके से क्या लागू होना चाहिए? योगी मॉडल, आपने बुलडोजर की बात किया तो एनडीए के कई सहयोगी दल कहते हैं योगी मॉडल होना चाहिए, और उपचुनाव में आपने देखा किस तरीके से कई क्षेत्रों में अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया कि वोट देने एक तबके को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सीधा सवाल करेंगे, यूपी मॉडल चलेगा कि बिहार मॉडल चलेगा? पूरे हिंदुस्तान में बिहार मॉडल चलेगा। महबूब जी, ये शहीद पीर अली की जमीन है, कुंवर सिंह की जमीन है, जयप्रकाश नारायण की जमीन है, मौलाना मजरूल हक की जमीन है, कर्पूरी ठाकुर की जमीन है। महबूब जी, जवाब देंगे नीतीश कुमार महबूब जी, सरकार में आप भी साथ थे नीतीश कुमार के। 4 दिन जीविका दीदियों को लेके आपने पूरे पटना को एक तरह से क्रॉस करके रखा था। जब सरकार में आप रहते हैं, नियोजित शिक्षकों की भी बात ले लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि सरकार में जब आप थे तो आपने नीतीश कुमार को नहीं घेरा। नहीं, आप गलत बोलते हैं। आप उठा के देखिए, सरकार में हम लोग थे, ये जो आप लोग मिसगाइड करते हैं ये गलत बात है। सरकार का हमने समर्थन किया, सरकार में हम थे नहीं, और उस वक्त भी जनता के तमाम सवालों को मुखरता से और प्रमुखता से हम लोगों ने उठाया। आप चाहिएगा तो हम लोग आपको आर्काइव में दिखा आप अपने देंगे। इसी राजनीतिक जवाब से बिहार की जनता को कब तक बहलाते रहेंगे? आप कहते हैं कि आप सरकार में थे भी नहीं, हमने समर्थन किया, क्यों नहीं आपने समर्थन वापस लिया? आप जहरीली शराब पर सरकार को हम लोगों ने इतना मजबूर किया कि जहरीली शराब से पीते हुए जो मौत हुई, उन लोगों को सरकार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ा। ये हमारी उपलब्धि है, हमारा दबाव से हुआ। अच्छा, अडानी फंस चुके हैं एक जी। मामले में, क्या लगता है? क्या बस उसको गिरफ्तार होना चाहिए और कुछ। गिरफ्तार होना बिल्कुल गिरफ्तारी हो,
बिल्कुल गिरफ्तारी हो। जब बिहार में धमकियों का दौर शुरू हो गया है, लगातार पप्पू यादव जी को धमकी, फिर राजद के एक विधायक को धमकी, क्या कहेंगे? धमकी कोई किसी को अगर देते हैं, धमकी का संदर्भ क्या है ये देखना चाहिए। और जो मैं हूँ या कोई नागरिक है, स्वतंत्र नागरिक है, उनको अपनी जिम्मेदारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उनको अपनी नहीं होती है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हजारों किलोमीटर दूर जाकर के रोजी रोटी हासिल करता है, उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की, उसकी अपनी नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है, उपचुनाव है, कल रिजल्ट आएगा उपचुनाव का, क्या लगता है कितनी सीटों पर महागठबंधन की जीत हम तो होगी? उम्मीद करते हैं यहाँ चारों सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। माले की क्या स्थिति है? एक सीट माले जीत रही है, माले जीत रही है। जी, आप लोग मिठाई खिलाएंगे। आप कहा जा रहा है कि कल आप लोग बैकफुट पर भी आ सकते हैं। हम लोग मिठाई खिलाएंगे आप लोग को माले के जीतने के अवसर पर। जी 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 जी। बनवाइए मिठाई। देखिए चलिए, धन्यवाद।